Good morning, students. Class 4th, Subject English Reader, Chapter 4, The Lantern and the Fan. देखिए बच्चों, इस चैप्टर के हम हार्ड वर्ड्स और इसका ट्रांसलेटर कर चुके हैं। अब हम इसकी एक्सरसाइज पर आते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज है, देखिए, चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की है। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जो बिल्कुल सही ऑप्शन है वही आपको चूज़ करना है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, द फादर इन लॉ आस्क्ड हिज एल्डर डॉटर इन लॉ टू। जो फादर इन लॉ थे उन्होंने अपनी बड़ी डॉटर इन लॉ से क्या कहा था? ब्रिंग हिम विंड रैप्ड इन पेपर, ब्रिंग हिम फायर रैप्ड इन पेपर, ब्रिंग हिम द पेपर दैट वुड होल्ड फायर एंड विंड। ऐसा कौन सा पेपर लाने के लिए कहा था जो आग को पकड़ सके, हवा को पकड़ सके या दोनों को? तो इसका आंसर आएगा बी, ब्रिंग हिम फायर रैप्ड इन पेपर। नेक्स्ट देखिए, द डॉटर इन लॉ वर वेरी हैप्पी टू नो द कंडीशन ऑफ देयर फादर इन लॉ, to get the permission of their father-in-law, to know the wise plan of their father-in-law। जो डॉटर इन लॉ थी दोनों, वो बहुत खुश हुई। किस वजह से खुश हुई? उनको अपने घर, अपने दोस्तों के पास जाने की परमिशन मिल गई थी, इसलिए वो बहुत खुश हुई थी। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, टू गेट द परमिशन ऑफ देयर फादर-इन-लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लैंटर्न कैरीज फायर रैप्ड इन पेपर, विंड रैप्ड इन पेपर, वाटर रैप्ड इन पेपर। जो लालटेन थी उसमें क्या रैप किया हुआ था? आग, पानी या हवा? तो इसका आंसर आएगा ए ऑप्शन, फायर रैप्ड इन पेपर। नेक्स्ट देखिए, टिक और क्रॉस अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। जो सही है उसके आगे आपको टिक लगाना है और जो गलत है, फॉल्स स्टेटमेंट है, उसके आगे आपको क्रॉस लगाना है। तो देखिए, द ओल्ड मैन वॉज नॉट प्लीज्ड विद हिज 2 सन्स व्हेन दे केम बैक विद देयर वाइफ्स। क्या वो जो ओल्ड मैन था वो अपने बेटों से खुश नहीं था जब उसके बेटे अपने साथ पत्नी लेकर आए थे? तो इसका आंसर क्या आएगा? क्रॉस, क्योंकि वो खुश था इसलिए क्या आएगा? क्रॉस। द डॉटर इन लॉ डिडंट ओबे देयर फादर इन लॉ। क्या डॉटर इन लॉ अपने फादर इन लॉ की बात नहीं मानती थी? तो ये भी क्या आएगा? फॉल्स। वे मानती थी, इसलिए ये क्या आ जाएगा? फॉल्स। द ओल्ड मैन रिफ्यूज्ड हिज डॉटर इन लॉ 2 times टू लेट देम गो होम। क्या जो फादर इन लॉ थे उन्होंने डॉटर इन लॉ को 2 बार मना कर दिया था अपने घर जाने के लिए? हाँ, उन्होंने 2 बार मना कर दिया था, तीसरी बार में उन्होंने कंडीशन रखी थी। तो यहाँ पर टिक लगाएंगे। 4 देखिए, द ओल्ड मैन अलाउड देम टू गो होम इफ़ दे फुलफिल्ड हिज कंडीशन बिफोर गोइंग। क्या उन्होंने किसी कंडीशन के बेस पर जाने दिया था उस व्यक्ति ने कि भाई आप मेरी कंडीशन को फुलफ़िल करोगे तभी आप जाओगे? हाँ, तो इसका ये सही आएगा। इस पर टिक का निशान लगाएंगे क्योंकि उन्होंने कंडीशन रखी थी। द ओल्ड मैन वार्न्ड देम नॉट टू कम बैक हिज हाउस इफ़ दे वर अनेबल टू फुलफिल द कंडीशन। तो उन्होंने उनको कहा था कि जब तक तुम मेरी कंडीशन को फुलफ़िल नहीं कर दो तुम वापस नहीं आ सकते। हाँ, बिल्कुल उन्होंने ऐसा ही कहा था। तो ये भी टिक लगाएंगे हम यहाँ पर। नेक्स्ट एक्टिविटी देखिए, थर्ड एक्टिविटी, हु सेड द फॉलोइंग। यह है किसने कहा? फर्स्ट है इसमें देखिए, मे वी गो टू आवर ओल्ड होम एंड विजिट आवर फ्रेंड्स। क्या हम अपने
पुराने घर जा सकते हैं और अपने दोस्तों से मिल सकते हैं। तो ये वर्ड्स किसने कहे थे? ये उन दोनों पत्नियों ने कहा था। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? both wives, WIVES wives, या आप लिख सकते हैं both daughter in law, दोनों लिख सकते हैं आप, daughter in law भी लिख सकते हैं और wives भी। But I have a plan and I can soon find out, मेरे पास एक प्लान है और मैं जल्दी ही ढूंढ लूंगा। ये शब्द किसने कहे थे? उस वृद्ध व्यक्ति ने, उनके ससुर ने। तो आप यहाँ लिख सकते हैं ओल्ड मैन या फादर इन लॉ। माई ट्रीज डू नॉट ग्रो वेल इन सॉल्ट वाटर, मेरे जो पेड़ हैं वो नमक के पानी में अच्छे से नहीं बढ़ते हैं। ये किसने कहा था? उस स्ट्रेंज वॉइस ने कहा था, जो आवाज थी, बिना देखी अनदेखी आवाज थी एक, उसने कहा था। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? स्ट्रेंज, TRANG, वॉइस। नाउ पुट ए कैंडल इनसाइड एंड यू हैव पेपर होल्डिंग फायर, अब इसमें एक मोमबत्ती डालिए और अब तुम्हारे पास कागज है जिसमें आग रखी हुई है या आग लिपटी हुई है। तो ये किसने कहा था? ये भी उस स्ट्रेंज वॉइस ने कहा था। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? स्ट्रेंज वॉइस, वो अजनबी आवाज थी, उसको कोई जानता नहीं था, इसलिए स्ट्रेंज वॉइस। ओ डियर वॉइस, कैन एनीवन कैरी विंड रैप्ड इन पेपर, ओ डियर वॉइस, क्या कोई हवा को भी कागज में लपेट सकता है? ये किसने कहा था? ये कहा था उस यंगर वाइफ ने, छोटी जो डॉटर इन लॉ थी उसने कहा था, यंगर वाइफ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एक्टिविटी आती है मैच द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस गिवन अंडर ए एंड बी। ए और बी में कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, आपको उनको मैच करना है। तो यहां पर हम देखते हैं, ए में देखिए, देयर वॉज अ पिक्चर ऑन इट ऑफ ट्री, एक पिक्चर थी पेड़ की जो क्या था, जिसमें कवर्ड विद द वाइट ब्लॉसम्स, जो वाइट ब्लॉसम से कवर्ड थी। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, टू वुमेन स्टूड अंडर द ट्री, दो औरतें पेड़ के नीचे बैठी हुई है। ये किसमें था? ये उस तस्वीर में था और वो क्या कर रही थी? गैदरिंग द ब्लॉसम्स, उन फूलों को इकट्ठा कर रही थी। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? सी। द ब्लॉसम्स आर द गिफ्ट दैट, ब्लॉसम्स, वो ब्लॉसम्स क्या थे? वो फूल क्या थे? वो गिफ्ट थे जो कौन दे रहा था? उनके फादर इन लॉ। योर फादर इन लॉ विल गिव यू। ठीक है, तो इसमें हम क्या भरेंगे? ए। यहां पर क्या आ जाएगा? ए। हेयर इज ए पेपर एंड इट, हेयर इज ए पेपर एंड इट, देयर इज ए प्लेंटी ऑफ विंड, ये आएगा, या दैट हैज बॉट, ये आएगा। तो इसमें देखिए एक पेपर था, दैट हैज बॉट, जो लाया गया था। तो इसमें क्या आ जाएगा? डी। इट इज नॉट द फैन, देयर इज ऑलवेज ए प्लेंटी ऑफ विंड, यह एक पंखा नहीं है लेकिन फिर भी इसमें बहुत सी हवा है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? ई। तो इस तरीके से हम इस एक्टिविटी को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी आती है, देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है,
Why was the man greatly pleased when his two sons returned from the distant village? वह जो व्यक्ति था, वह जो बूढ़ा व्यक्ति था, वह इतना खुश क्यों हुआ जब उसके दोनों बेटे दूर गांव से लौटे थे? वह खुश हुआ क्योंकि because each one of them brought a wife, so the man greatly pleased with his two daughter-in-law. क्योंकि दोनों बेटे प्रत्येक अपने साथ एक पत्नी लेके आया था, इसलिए वह अपनी पुत्र वधुओं को देख के बहुत खुश हुआ था। नेक्स्ट देखिए, व्हाट वाज द कस्टम इन जापान? जापान में कौन सी रिवाज थी? तो जापान में कौन सी रिवाज थी? इन जापान इट वाज ओल्ड कस्टम दैट द सन्स एंड सन्स वाइव्स मस्ट ऑलवेज ओबे द फादर। जापान में एक पुरानी रिवाज थी कि बेटे और बेटे की पत्नियां अपने पिता की आज्ञा मानेंगी। तो ये उसमें जापान में एक पुरानी रिवाज थी। नेक्स्ट देखिए, व्हाई डिड द टू वाइव्स वांट टू गो टू देयर विलेज? दोनों पत्नियां अपने गांव क्यों जाना चाहती थी? Both the wives wanted to go home to visit their friends, so they wanted to go to the village. दोनों पत्नियां जो थी वो अपने पुराने घर जाना चाहती थी, अपने घर जाना चाहती थी और अपने दोस्तों से मिलना चाहती थी, इसलिए वो अपने गांव जाना चाहती थी। नेक्स्ट देखिए, What condition did the man put before the elder wife to let her go home? जो बड़ी पत्नी थी, यानी जो बड़ी पुत्रवधू थी, उसको घर जाने के लिए कौन सी शर्त रख दी? उस बूढ़े व्यक्ति ने कौन सी शर्त रखी थी? तो इसका देखिए, द मैन फादर इन लॉ, जो उनका ससुर था, वह व्यक्ति पुट ए कंडीशन बिफोर द एल्डर वाइफ, उसने बड़ी पत्नी के सामने एक कंडीशन रखी। क्या थी वो? वॉज दैट शी वुड ब्रिंग फायर रैप्ड इन पेपर फॉर हिम एज गिफ्ट, कि वो उपहार के रूप में उसके लिए कागज में लिपटी हुई आग लेकर आए, या कागज में आग को पकड़ कर लेकर आए। तो ये उसके गिफ्ट के रूप में लेकर आए, ये शर्त उसने रखी थी। नेक्स्ट देखिए, What condition did the man put before the younger wife to let her go home? जो छोटी पुत्रवधू थी, जो छोटी पत्नी थी, उसको घर जाने देने के लिए उस व्यक्ति ने क्या शर्त रखी? तो उसने शर्त रखी, देखिए, द मैन फादर इन लॉ, उस व्यक्ति ने, जो उनका ससुर था, उसने पुट ए कंडीशन बिफोर द यंगर वाइफ, एक शर्त रख दी उस छोटी पत्नी के सामने। क्या? Was that she would bring wind wrapped in paper for him as gift, कि वो उपहार के रूप में कागज में हवा को लपेट कर लेकर आए उसके लिए। उसने ये कंडीशन रखी थी। नेक्स्ट देखिए, डिड द टू वाइव्स एक्सेप्ट द कंडीशन ऑफ देयर फादर इन लॉ? क्या उन्होंने उसकी कंडीशन को एक्सेप्ट किया था? यस, किया था। यस, बोथ द वाइव्स एक्सेप्टेड द कंडीशन ऑफ देयर फादर इन लॉ। दोनों ही पत्नियों ने अपने ससुर की कंडीशन को एक्सेप्ट किया था। नेक्स्ट देखिए, कुड द टू वाइव्स फुलफिल द कंडीशन? व्हाट डिड द मैन डू व्हेन बोथ द वाइव्स रिटर्न होम? क्या दोनों पत्नियों ने शर्त को पूरा किया था? और उस व्यक्ति ने क्या किया जब वह दोनों पत्नियां, उसकी दोनों पुत्र वधुएं वापस आई, घर पर वापस आई, तब उसने क्या किया? बोथ द वाइव्स फुलफिल्ड द कंडीशन ऑफ देयर फादर इन लॉ। दोनों पत्नियों ने अपने ससुर की या अपने फादर इन लॉ की कंडीशन को पूरा किया था। एंड द मैन गेव देम ब्यूटीफुल गिफ्ट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। और उनके जो फादर इन लॉ थे, उन्होंने क्या किया? उनको बहुत ही सुंदर उपहार दिए, सोने और चांदी के बहुत ही अच्छे उपहार दिए थे।
नेक्स्ट देखिए, हाउ कुड वी गेट एडमायरेशन ऑफ आवर एल्डर्स। हम अपने बड़ों की प्रशंसा कैसे पा सकते हैं। वी कैन गेट देयर एडमायरेशन बाय ओबेइंग एंड सर्विंग आवर एल्डर्स। हम अपने बड़ों की प्रशंसा कैसे पा सकते हैं, उनका कहना मानकर, ओबेइंग देम, उनकी आज्ञा का पालन करके, और सर्विंग, और उनकी सेवा करके हम उनकी प्रशंसा पा सकते हैं। तो ये यहाँ तक इसकी एक्टिविटी थी। नेक्स्ट क्लास में हम आगे की एक्टिविटी करेंगे, आगे की एक्सरसाइज करेंगे। तब तक आप इन्हें अच्छे से लर्न करेंगे, 2 से 3 बार इनको रिवाइज करेंगे ताकि आपको अच्छे से लर्न हो जाए, अच्छे से समझकर लर्न करेंगे। थैंक यू।